जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लास करवाई जाती है। कुछ वीडियो तो अपलोड हो भी चुकी है और कुछ आनी बाकी है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। देखिए क्या है आज का जो टॉपिक है हम लोगों का 10वीं क्लास वाले के लिए। थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग परिचय जान ले और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी चाहिए, इसकी हमें भली भांति जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे भी हम लोग जब हिंदी मीडियम में कोई पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ा खासियत क्या है ना कि देखिए बहुत हद तक तो जो है मतलब मैथ का जो है ये यूनान, ग्रीक सबसे आया है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, उसको हिंदी जब बनाते हैं तो अपना सोच के बनाते हैं। आशिक मिजाज सब होता है, ठीक है। जितने मैथमेटिशियन थे हमारे वो आशिक मिजाज होते हैं, एकदम से लड़की वैकी का नाम देखकर जो है वो रखते थे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, त्रिकोणमिति में देखिए अपना नाम से ही सब कुछ बता रहा है कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ त्रि मतलब 3, ठीक है, कोण और मिति मतलब होता है मापना। ठीक है, त्रिकोणमिति यानी तीनों कोणों को मापना है। तो आप अगर बहुभुज पढ़े होंगे तो जरूर जान रहे होंगे कि 3 कोण जो है किसमें होता है। ये कौन सी बहुभुज है, कौन सी आकृति है जिसमें 3 कोण पाए जाते हैं। वो 3 कोण होते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जान ले। हालांकि आप लोग तो 10th में चले गए हैं, जानकारी होगी ही त्रिभुज के बारे में, तो लेकिन आज थोड़े से ना अच्छे से त्रिभुज के बारे में जान ले और थोड़ा सा जल्दी में रिकॉल भी कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या होता है, 3 रेखाखंड से घिरे बंद आकृति। ये देखिए 3 रेखाखंड है, बंद आकृति है। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, यानी बंद आकृति। ये देखिए बंद नहीं किया हमने, अरे बेवकूफ़ है ना हम। चलिए, तो ये जो यहाँ भी देखिए बंद नहीं कर पाए हम, अरे बंद करना चाहिए था हमको। तो ये क्या है ना कि ये 3 रेखाखंड, 1 2 3 रेखाखंड से घिरे बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जहां पे अब हम लोग नामकरण अगर इसका कर दें तो ये ABC, यानी कि जहां पे 2 रेखाखंड आके मैच करती है, मिलती है, मीट करती है, वो हमारा क्या हो जाता है, शीर्ष कहलाती है। यानी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये भी A भी शीर्ष है, B भी शीर्ष है और C भी शीर्ष है। अगर भुजा की बात करिए, यानी जिस रेखाखंड से हमने उस आकृति को बंद किया था, पैक किया था, है ना, वही हमारा क्या हो जाती है, भुजा हो जाती है। तो अगर भुजा के बारे में पूछे कौन कौन भुजा है, तो इसमें एक AB है भुजा, ठीक है, दूसरा कौन है, BC है, और तीसरा कौन है, AC है। तो ये 3 हमारी भुजा हो गई। अगर कोण की बात करें तो वैसे तो हम लोग कोण B भी बोल सकते हैं, कोण C भी बोल सकते हैं ये, ठीक है, और कोण A। आप समझिए कोण क्या होता है। जब 2 किरण क्या होता है कि एक जो है अंत बिंदु होती है और एक जो है मतलब एक तरफ ऐसा बिंदु होती है जिसको कि बंद किया जाता है और एक तरफ हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो यानी एक अंत बिंदु से बने दो रेखाखंड को, 2 किरण को, यानी जब एक कोई किरण है, ठीक है, वो 2 किरण एक ही अंत बिंदु से निकली हुई हो, वहां पर जो बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो कोण को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले ये रेखाखंड का नाम लिखते हैं। पहले ये वाला रेखाखंड, मान लीजिए ABC, हमको ये वाला कोण को दिखाना हो तो पहले ये वाला AB को लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये BC में B को कॉमन छोड़ देते हैं और इस तरह से लिखते हैं ABC। यानी बीच में आपका जिस जगह पे ये कोण आप बनाना चाहते हैं वो वाला शीर्ष को आपको बीच में रखना पड़ेगा। बाकी आप इस तरह से देखिए कि यानी 3 ही चीज आएंगे इसमें, 3 अल्फाबेट ही लेटर आएंगे। तो ABBC ये दोनों के बीच में ये आपका कोण बना, तो यही आपका कोण है। और इस त्रिकोणमिति में आपको ये समझना है कि थीटा देखिए जब हम लोग बच्चा थे ना, ठीक है, तो हम लोगों के जो सीनियर सब थे, लॉज में रहते थे पूर्णिया में, है ना, हमारे सीनियर लोग बोलते थे अरे साइन थीटा बराबर बड़का मोटका ईटा, हाँ कॉस थीटा बराबर पतरका ईटा। आई मोटका ईटा पतरका ईटा कह के ना हम लोगों को ना कंफ्यूज कर दिए थे, समझे। और 9th क्लास तक जो है त्रिकोणमिति से भेंट हुआ नहीं था। अब समझते थे अरे जब जानते हो 10th में जाएंगे ना, बड़ा टफ चैप्टर है, जानते हो त्रिकोण। एक चैप्टर का नाम जानते थे, मिले तब ना, हाँ एक ही चैप्टर का नाम जानते थे, त्रिकोणमिति, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा। जिंदगी में कभी देखेंगे तब ना समझ में आएगा कि भैया नहीं ये तो बहुत इजी चैप्टर है। अगर मानिए तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर अगर कोई है 10th क्लास में त्रिकोणमिति है ना। तो ये कोण जो है,
कोण को बस हम लोग थीटा बोल देते हैं। अगर थीटा कहीं पे लिखा जाए, साइन इसका जो होता है क्यू के तरह होता है और उसका पेट चिड़ दीजिए बीच में, है ना, ये आपका थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा अगर पूछे किसको आप थीटा बोल रहे हैं, थीटा मतलब ये कोण को थीटा बोल रहा है ना। चाहे अब अगर कहीं पे अगर साइन थीटा लिखा हो तो थीटा की जगह अगर बी की बात हो रही हो तो इसका मतलब वो इसके बारे में बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज के एक प्रकार ऐसा होता है जो समकोण त्रिभुज, उसके बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज त्रिकोणमिति का परिचय वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो समझ लीजिए कि इस वीडियो में आप लोगों को, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के डेट में आप जो है त्रिकोणमिति आपके दिमाग में, जहन में पूरी तरह से घुस जाएंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग ये जान ले त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। भुजा और कोण आपने तो समझ ही लिया। तो देखिए त्रिभुज का भुजा के आधार पर भी, भुजा मतलब ये देखो मेरे डोले सोले देखोगे, ये अभी नहीं है, बन जाएगी थोड़ी दिन में, ठीक है। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज का जो होता है, डंडा के आधार पर, भुजा मतलब समझो डंडा, लाठी जो कि चलाते हो तुम लोग, चलाते हो ना जी। कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड को इधर उधर छेड़ दिया, मुंह भी देख लिया तनिक, कमेंट पास कर दिया तो लोग तो दे लाठी बेल्ट चलाते हो गया, है ना। अब देखो ऐसा करना नहीं, तो वो डंडा के आधार पर, बेल्ट नहीं, डंडा के आधार पर जो है त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। डंडा के आधार पर भी 3 होता है, भुजा के आधार पर, और कोण के आधार पर, वो जो जहां पे 2 डंडा आपस में आके मिलता था, ये देखो ये भी जो कोण यहाँ पे बनता था ना, ठीक है, इसके आधार पर भी त्रिभुज के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझना है कि ये कोई त्रिभुज है, अरे ये दुनिया का कोनो त्रिभुज है, 6 प्रकार है ना, कोनो त्रिभुज है, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कोई सा भी त्रिभुज अगर तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, 9th क्लास का त्रिभुज चैप्टर में हम बहुत अच्छे से आसान सा मेथड से समझाए हैं। अगर समय बचे थोड़ा सा, अगर पबजी खेलकर, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड से बात कर अगर समय बचे तो जरूर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए भुजा के आधार पर सबसे पहले समझे समबाहु त्रिभुज। हमने क्या बोला, हमारे जो मैथमेटिशियन थे ना, जो हिंदी में इसको ट्रांसलेट किए थे, बड़े आशिक मिजाज थे। या तो वो लड़की के नाम पे रखे सब कुछ का नाम, ज्यामिति में, अरे ज्यामिति गणित जो होता है उसके जितने भी मैथमेटिशियन थे, अब तुम सोचो, कभी बिट्टू शब्द सुने हो, बीटा एगो बोल दिया, बताओ, गाली देता, अरे बीटा, अल्फा बीटा बोलता है ना। अब सोचो कि अब देखो आशिक मिजाज कैसे होता था। लाइन का हिंदी क्या होता है रे बउआ, रेखा, अरे रेखा वही हीरोइन जो है, किरण, अच्छा वो सनी देओल जो बोलता है, किरण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, किरण। तो ये सब तरह का जो है ना, मतलब बिंदु, वो बिंदु नहीं, टिकली वाला बिंदु नहीं, वो बिंदु कौन सा पता है, वो जो बिंदु नाम की लड़की तुम्हारे पीछे वाला बेंच पे बैठती है, वो वाली लड़की का बात कर रहा हूं मैं। अब सोचो कि वो तो बड़े आशिक मिजाज होते, कभी बिट्टू नाम रख दे, कभी गुलशन नाम रख दे, कभी सत्यम नाम रख दे, ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। वो हमेशा लड़की, तो वो आशिक मिजाज होते हैं, या नहीं तो इतना क्रूएल होते हैं, अगर किसी मतलब और भी कोई नाम देना हो तो राक्षस वगैरह सबका नाम रख देते। अब ये समझो समबाहु त्रिभुज, अरे समबाहु विषमबाहु सुने होगे, कोई सब जब पुराना कहानी दादी वादी सुनाती होगी ना, तो वहाँ एक राक्षस था समबाहु, मतलब बहुत भुजा वाला राक्षस था, ढेर भुजा वाला राक्षस था, तो वो सब बोला, देखो लड़का का नाम भी बोला तो राक्षस का नाम पे रखा, यार कितना क्यूट हैंडसम से हमें मेरा नाम पे रख देता, नहीं रखा तो क्या बात है, छोड़ो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बना लेंगे, के बिट्टू सर वहाँ पे चल रही है ना, के बिट्टू सर पे जो है टैग करो, फॉलो करो, मजा आएगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर। देखिए इसके नाम में ही ये अपनी सारी डिफिनेशन को बता रही है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका सारा डंडा बराबर हो, जिसका सारा डंडा बराबर हो। ये देखिए हम साइन सिर्फ दिखाएंगे क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय दे रहे हैं और अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति पे पहुंचे नहीं है। क्या है कि अगर ये चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो आप लोगों का ये इस वीडियो के बाद से ही त्रिकोणमिति इतनी अच्छी से समझ में आ जाएगी, ये बात तो गारंटी। हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग ना वो क्या बोलते हैं, झड़ी लगा दीजिएगा टैग करके, परेशान हो जाएंगे यार, हैंग कर जाएगा हमारा मोबाइल, समझ गए ना। तो ये आपका जो ये है आपका ये त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है। एक एक डंडा देखिए, छोटा छोटा डंडा लगा है ना, इसका मतलब ये त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है। सम मतलब बराबर, दुई मतलब काय गो, दुई गो, सम मतलब बराबर और दुई मतलब दुई गो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर। अब देखना यहाँ पे हम 2 ही डंडा लगाएंगे, ठीक है, यानी 2 पे डंडा लगाए, ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब बराबर है। विषम नहीं भैया,
कोई बराबर नहीं है। विषम में मतलब कोई बराबर नहीं है। सब अगर ये 5 सेंटीमीटर का, ये 8 का होगा तो ये हमारा 10 का हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ठीक उसी तरह से अगर हम न्यूनकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, तो ये सभी जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं ये किस आधार पर इसको देखा गया है? कोण के आधार पर। अब इसका कोण से रिलेटेड, यहां पे सिर्फ भुजा का बात हुआ था ना कि भुजा बराबर है, भुजा छोटा है, बड़ा है, पतला है, लंबा है, मोटा है, इस पर बात हुआ था। लेकिन यहां कोण में क्या होगा? कोण में आपको मैंने पहले बता दिया कि तीनों को जब जोड़ेंगे, हाँ, कोई सा त्रिभुज में जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तब जाके 180 डिग्री होगा। तो ये क्या होता है? न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब जब 90 नहीं हो रहा है, 90 से छोटा मतलब कि 90 डिग्री भी, हाँ, 89.9999999 डिग्री। अरे आप लोग ने तो 80, 85, 86 भी नहीं रहता है। ICSE बोर्ड वाले को पढ़ाते हैं 75.5 डिग्री का जो है मतलब ये सब बताता है, तो वो सारा याद करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, समझे ना। तो आप लोगों को तो वैसे भी जो है ना मतलब क्या बोले, NCERT वाला सब ना आप पे मेहरबान है, इतना इजी चीज दे दिया, फिर भी आप लोग कहते हैं नहीं सर हमको तो समझे में नहीं आता है। गलत बात है, ऐसे नहीं कहोगे आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं कहोगे। ठीक है। तो देखो 0 से बड़ा, 90 से छोटा। अब बताइए 0 से बड़ा कौन कौन हो सकता है? 1 2 3 5 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री तक। ठीक है। 89.5 तुम लोग नहीं कहना क्योंकि तुम लोग ICSE बोर्ड के बच्चे नहीं हो। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की बात करो, समकोण। अब सम मतलब यहां बराबर ना समझियो यार। ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ ना भुजा वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है। समकोण मतलब ये पूरा का पूरा ये 90 के बराबर है, ये पूरा का पूरा यानी 90 के बराबर, 90 के बराबर है ना। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी 90 से बड़ा, 91, 92, 93, 95 और 180 से छोटा, यानी 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। मतलब ये सभी चीज एक ही कोण में होगा। अब कहिएगा क्या सर, तो ये जो त्रिभुज का आपने बताया कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो सभी कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। जी हाँ। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इसको यहां पे मैं बना रहा हूं, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ये 60 है और ये 70 है, सब 90 से छोटा है। सब हमको लेके नहीं चलना है, सब लेके चलेंगे। अभी देखिए दूसरा एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है। एक कोण इसका 90 होता है। अब बताइए सब कोण 90 होगा तो 90 तिया 270 ना हो जाएगा जी। एक कोण की बात होगी, बाकी 2 कोण दुनिया के किसी भी त्रिभुज का न्यून कोण ही होता है। कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो यार, हर बात हम ही पे लोड देते हो। ठीक है। अब ये समझो अधिक कोण त्रिभुज बना रहे, थोड़ा सा इसका जो है ना ये फैला देते हैं। ये देखो ये छोटा हो रहा है ना, ये दोनों डंडे के बीच की दूरी थोड़ा छोटी हो रही है, ये थोड़ा सा और उधर की ओर गया एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए और सा कर्व हो गया। अब मान लो ये 120 डिग्री है, तो बाकी जो होगा ये या तो कितना, अगर ये 50 होगा, 120, 50, 170, तो ये 10 डिग्री होगा। ये तीनों मिला के 180 पूर्णा चाहिए। तो कॉमन बात क्या है, दुनिया का किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, मैटर करता है एक कोण ही मात्र। कोई भी एक कोण मैटर करता है, कोई भी एक कोण मैटर करता है। बाकी जो दोनों कोण होता है बउआ, वो जो होता है न्यून कोण ही होता है, 90 से छोटे होगा, और नहीं होगा तो 180 पार न कर जाएगा जी। और जब 180 पार करेगा तो तुम्हारा त्रिभुज रहेगा नहीं ना रहेगा, बताओ। तो त्रिभुज में जो है, त्रिभुज का हम लोग सभी प्रकार के बारे में जान गए। आप बोलिएगा है सर, हाँ आप तो लेकिन हद्दे हैं कि इतना वीडियो को झूठे मूठ बड़ा कर रहे हैं सर। इतना जान गए ना, त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हाई त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। हाई जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ना 90 डिग्री वाला, ये समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ने वाला। अब बताओ ये त्रिभुज इतना अमीर है कि भैया बता नहीं सकते, तो हमसे भी ज्यादा अमीर है यार। कैसे अमीर है, आगे चलते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको क्या बताया है कि ये समकोण त्रिभुज जो होता है ना बहुआ, ये बहुत अमीर होता है। सबसे पहले ये अमीर होता है जिसका मुंह कान भी देख लें, हाँ, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, क्या है सब देख लेते हैं। ABCD पढ़े हो ना जी, ABCD में L देखे हो, बड़का सा L बना लेना। और ये बड़का सा हम L बना लिए, कैपिटल लेटर वाला L बना लिए, और दोनों मुंडी को जोड़ देंगे तब ना ये क्लोज जो है फिगर होगा जी। बंद आकृति कैसे होगा, हाँ, ये दोनों का चोंच को देखो जोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, हम दोनों का चोंच को जोड़ दिए। जैसे ही हमने इसका चोंच को जोड़ा, ये हो गया क्या, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब इसका नामकरण भी हम लोग इसका शीर्ष का कर देते हैं ABC। ठीक है। अब एक चीज हमको ये जानना है कि अमीर कैसे है। अरे बड़ा क्यूरियोसिटी हो गया, जिज्ञासा होगी जानने की भाई समकोण त्रिभुज कैसे अमीर होता है। ये कहा कि देख भाई बात ऐसा है कि हम त्रिभुज हैं, ठीक है,
लेकिन हमारी जितनी डंडा है सबका नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्पेशल, हमको कोई इनवाइट करता है ना अपना शादी में, बोलते ठीक भाई हमको करेगा तो करेगा, ठीक है, हम लेकिन 4 को अपना दोस्तवा को लेके जाएंगे। काहे जान तो कमजोर शरीर है, इतना आदमी से दुश्मनी मोल ले ले हैं कोई जाके कुछ दिया हमको तो फिर बेकार ना हो जाएगा जी, इज्जत प्रतिष्ठा का तो ऐसे फलूदा उड़ जाएगा। तो हम बोलते हैं देख भाई किसी भी बर्थडे में बुला, मेरा 4 दोस्त मेरे साथ आएगा, मेरा दोस्त सब थोड़ा मुस्तंडा सब है, समझे ना। हाँ, तुम लोगों का भी होगा, जिसका होगा ना फोटो ऐसे डालो, कॉपी ऐसे 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 सेल्फी लेना, खुद की खींचना, खुद की खींच लेना, मेरा इंस्टाग्राम पे टैग करना, सर ये मेरे दोस्त है। अगर डर गए तो ठीक है, नहीं डरे तो कोई बात नहीं, हम भी बाहुबली हैं यार अपने ज़माने का, ठीक है। अब देखो ये कैसे अमीर है, ये जो 90 डिग्री जहां पे बनती है, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है, इसका नाम बोला कर्ण है। वो जो अर्जुन वाला, अर्जुन अर्जुन कर्ण अर्जुन, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो वो वाला कर्ण जो है ये होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अरे युधिष्ठिर सबका सबसे बड़ा भाई कौन था? कुंती का जो बेटा था, महाभारत देखे हो ना, सबसे बड़ा कर्ण था ना, वही कर्ण है। कर्ण बड़ा है तो इसका हम बोल देते कि ये जो है हमारा बड़ा है। अब बाकी जो दोनों ही भुजा है, बाकी दोनों भाई बहुत छोटा होता है। तो 9th क्लास में जब तक आप पढ़े होंगे तब तक ये जानते होंगे कि इसमें से कोई भी लंब है, कोई भी आधार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th में जाके थोड़ा सा आपको जो है अपने आप को, अपनी ब्रेन को थोड़ा सा ऊपर करना है। किसी एक को लंब या आधार हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे हम लोग? अक्सर आप लोग क्या करते होंगे, इसको लंब बोल देते होंगे, 9th क्लास में करते होंगे, और इसको आधार बोलते होंगे, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से भी हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ईयरफोन को और जोर से कान में ठूस लीजिए और आवाज वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। हाँ, अब देखिए क्या है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, 90 डिग्री वाले के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। जहां पे भी ये समकोण त्रिभुज बनेंगी वहां पे 90 डिग्री बनेगी ही बनेगी। और 90 के ठीक सामने देखिए, 90 किसको तीर मार रहा? अरे कर्ण को मार दिया, तीर मर गया बेचारा। हाँ, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाया। बाकी दो जो भुजा होती है लंब या आधार कहलाती है। तो त्रिकोणमिति में आपको यही समझना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। यदि आप लंब और आधार समझ गए कौन सी भुजा है, तो वादा करते हैं कि जिंदगी में कभी त्रिकोणमिति में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, अगर वही जो थीटा आप बताए, जैसे कहीं पे आप देखते होंगे ना साइन थीटा लिखी होती है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताया, हालांकि कहीं साइन थीटा सुने होंगे ना, जैसे हम लोग सुने थे साइन थीटा बराबर मोटका ईटा और कॉस थीटा बराबर पतर का ईटा, ठीक है। तो ये जो थीटा जो है, जैसे साइन थीटा लगी है, कभी कभी आपको साइन थीटा की जगह पे साइन सी रख दिया, यानी वो जो थीटा है, जिस कोण को मेजरमेंट करने के लिए, जिस कोण को ये मापने के लिए, त्रिकोणमिति में मिति मतलब मापना होता था, वो जिस कोण को मापने की बात हो रही है वो कौन सा कोण है? हमारा सी वाला है। अगर थीटा यहां पे रखे तब जाके थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। बाकी तो समझिए रहे हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। अब ऐसे समझिए, अब जब हमको कर्ण भी मिल गया और लंब भी मिल गया, दोनों चीज हमको मिल गई है, अब बाकी जो बचा भैया आधारे ना होगा, हैं, तो तीसरा आधार होगा। लेकिन साइन सी के जगह पे अगर साइन ए कहीं पे लिखी हो, साइन सी के जगह पे साइन ए लिखी हो, तो इसका मतलब ये थीटा यहां से उठेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। तो इस थीटा के लिए, ये साइन सी के लिए तो लंब ये रहेगा, है ना। लेकिन जब साइन ए की बात हो, ठीक है, साइन ए की बात यानी थीटा यहां, तो आपको मैंने क्या बोला? थीटा के सामने वाला लंब होता है। तब ये आधार ना होके ये क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। और ये लंब ना हो करके ये क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब होता है ना। क्या है ना कि हमने इसको फ्रेश कर दिया। हम मान लेते हैं कि थीटा मेरा हमेशा जो है मेरा यहाँ पे रहेगा, हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है, मेरा मन है। तुम्हारा कॉपी में तुम जिसको मानने का होगा मानना, जिसको तुम्हारी बुक बोलेगी मानने के लिए उसको मानना। लेकिन भैया इस बोर्ड पे मेरा पैसा लगा है ना, हम इसी को मानेंगे। तो ये थीटा के सामने वाला हमारा लंब है और ये समकोण के सामने वाला कर्ण है, बाकी आधार है। अब देख भाई, इसमें समझना क्या है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है।
कभी भी समकोण त्रिभुज बनेंगी तो ये कर्ण जो होंगे ये सबसे बड़े होंगे। तो कर्ण जब बड़े होंगे इसको बोल देते हैं हम लोग बुढ़ा। हाँ, कर्ण बड़ा है, अरे तो इसको हम लोग बुढ़ा तो बोल सकते हैं बताओ। जब ये बुढ़ा है तो ये दोनों इसके आगे बुतरुए है ना जी। तो इसको हम चलो इसका नाम रख देते हैं बच्चा 1, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बच्चा 1, आधार का नाम रख देते हैं बच्चा 2, ठीक है। किसी को भी बच्चा 1 बच्चा 2, इसमें हमको ये पता नहीं है कि ये बच्चा 1 छोटा है कि बच्चा 2 छोटा है। देखने में दोनों एक के तरह लग रहा है तो हमको पता नहीं है भैया कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एगो को हमने बच्चा 1 मान लिया, एगो को हमने बच्चा 2 मान लिया, लेकिन कर्ण हमारा कौन था? बुढ़वा था, ठीक है। अब देखो एक और बुढ़वा है, उसका नाम हम तुमको बता दें, हालांकि मैथमेटिशियन है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या यार बिहारी है ना, जुबान फिसल जाती है। पाइथागोरस नाम था। उन्होंने बोला देखो भाई सब त्रिभुज पे तुम लोग जो भी माथा लगा लो, लेकिन समकोण त्रिभुज मेरे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमने इसको अमीर बनाया। जैसे आपको मान लीजिए कि ये आपका समबाहु त्रिभुज बनाए, अपने मन से हम 8 6 8 8 8 कर दिए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का भुजा रख लिए। विषम बाहु बनाए, अपने मन से 10 15 16 कुछ भी कर दिए, मेरा मन है, मतलब सभी भुजा सिर्फ बराबर नहीं होनी चाहिए तो हमारा विषम बाहु। लेकिन समकोण त्रिभुज में आपको क्या लगता है? समकोण त्रिभुज जब भी हम बनाएंगे अपने मन से, चलिए हम तो बोल दिए ना कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, इसको हम 15 कर दिए, इसको 8, इसको 7 नहीं कर सकते हैं। इसकी रेशियो होती है, इसकी अनुपात होती है, स्क्वायर करके इसको जोड़ा जाता है तब जाके ये निकलते हैं। हाँ, वास्तविक संख्या में हमने आपको बताया ना परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए। तो ये जो होगा हम यहाँ 7 8 यहाँ 15 10 नहीं दे सकते हैं। ये कैसे क्या देंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 दे दिए, यहाँ पे हम 6 दे दिए, तो ये भुजा कितनी बड़ी होगी, कर्ण कितनी बड़ी होगी, ये जो है हमको निकालना होगा। तो ये निकालने का सूत्र दिया किसने? पाइथागोरस ने। उन्होंने एक ट्रिपलेट दिया। उस ट्रिपलेट में उन्होंने क्या बोला? उस ट्रिपलेट में उन्होंने बोला कि भैया जितना भी इस पे तुम जो है सेंटीमीटर का आप मेजरमेंट रखिएगा, अपनी माप रखिएगा, वो मेरे हिसाब से रखिएगा, आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है। चाहे कॉपी आपका हो, बोर्ड आपका हो, मार्कर आपका हो, भैया जानते हो यहाँ पे हमरो नहीं चलता है। क्या है, उन्होंने पाइथागोरस ने क्या बताया? बोला दोनों बच्चा का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बुढ़वा का स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए बच्चा 1 का स्क्वायर प्लस बच्चा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको किसका निकल जाएगा? बुढ़वा का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक ना। यानी बुढ़वा का स्क्वायर निकालना हो, उस बुढ़वा को निकालना हो हमको कि कितना सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बच्चा का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर ले, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, है ना, ठीक है। देखिए बूढ़ा कौन था हमारा? कर्ण था। बूढ़ा हमारा कर्ण था। एक बात जान लीजिए, एलएचएस और आरएचएस में अगर इधर से स्क्वायर हटाई जाए एलएचएस से, तो दाहिने तरफ जाके वो आरएचएस पे रूट चढ़ जाती है, ठीक है। तो कर्ण अगर निकालनी हो तो रूट अंडर हम लोग डालेंगे। बच्चा 1 किसको माने थे? लंब को माने थे, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे हमारा? आधार का स्क्वायर हो जाएंगे। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको रख दिए हैं कितना? 5 रख दिए हैं, इसको 5 रख दिए हैं, आधार को मान लीजिए 12 सेंटीमीटर रख दिए हैं, सेंटीमीटर। तो अब हमको कर्ण कितना होगा? हम अपने मन से 10 15 20 25 30 नहीं लिख सकते हैं। मेरा ही ना कॉपी है, मेरा ही ना बोर्ड है, मेरा ही ना मार्कर, हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब वो पाइथागोरस बताएगा कि देखो कैसे होगा। हाँ, लंब तुम्हारा कितना है? 5 है, तो तुम 5 का स्क्वायर कर दोगे। आधार कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे। तो देखो क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो 5 5 25 प्लस बरबाड़े 44 से 144, 144 और 125 करेंगे तो 169 का अंदर रूट होगा, जो ये हमारे कितनी हो जाएंगी? 13। तो हम इसको 13 ही लिख सकते हैं। जब ये 5 और 12 लिखेंगे तो इसको 13 ही लिखेंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि हम लोग इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसका एक फिक्स्ड रेशियो तय किया गया है, यही हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आप पूछिएगा कि सर आप तो बुढ़वा का निकाल लिए, और जब हमको कोई बच्चा का निकालने दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे? बाग बुढ़वा पूछेगा तो कोई एक को बच्चा के बारे में ना पूछेगा, तो बुढ़वा में से दोसर का बच्चा को घटा देना,
कौन सिंपल सी बात है। अब देखो लम कौन था तुम्हारा, बच्चा 1 था, ये तुमको निकालने के लिए दे दिया, स्क्वायर था लगा हुआ इसलिए उसको उधर कर दिए तो रूट चढ़ गया हमारा, तो बड़का में से बुढ़वा में से क्या किए, दूसर का बच्चा है ना ये आधार, उसको घटा दिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब दूसर का बच्चा यानी आधार निकालना है तो कर्ण में से पहला बच्चा को घटा दिए, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस प्रमेय तो 9th क्लास में ना पढ़े थे, उसको तो सिद्ध ना करना होता है। प्रमेय क्या है, किसी के द्वारा दिया गया ऐसा कथन जिसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े, वही तो हमारा प्रमेय है ना जी। तो चलिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, त्रिक बोलिए, चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि त्रिकोणमिति बनाने से पहले समकोण त्रिभुज की जितनी सारी प्रॉपर्टी, जितनी सारी गुण है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग त्रिकोणमिति के सभी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, किस भुजा को किस भुजा से भागा देने पर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। हम लोगों का गाँव तो थोड़ा सा मान लीजिए बहुत अच्छा जगह पे है, मेरी ननिहाल जो है ना मेरा, ठीक है, वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो टाइप का है, अब तो थोड़ा डेवलप हो गया है ना, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। अभी भी हमारी मम्मी लोग जो है अपने चचा को लाल बाबू बोलती थी, लाल काका, लाल चचा। तो लाल मतलब चचेरा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लाल काका, याद रहेगा ना। जो आप गांव से होंगे और काका के बारे में जानते होंगे, चचा को काका कहते होंगे, या कुछ सीरियल में भी अभी काका बोला जाता है अपने चचा को, ठीक है। तो उसको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्या, लाल काका। तो ये आप लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका को याद रखिएगा। आपकी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो कैसे खत्म होगा, चलिए आगे चलते हैं।